क्या मुद्दे होंगे इस बार जनता के बीच और क्या माहौल है? देखिए, ऐसा है कि आपने लोकसभा चुनाव देखा ही, जनता का मूड भी देखा उसमें। केवल लड़ाने का, केवल जातिवाद, केवल धर्मवाद के बात पे इनका काम रहता है और कुछ नहीं है। लेकिन अब सर ये भी तो कह रहे हैं कि भाई हमने इतना काम किया है, विकास, माफियाओं को, गुंडागिरी, सब अपराध खत्म कर दिया है। देखिए, ऐसा है, इनके माफिया सब जिंदा हैं। जिनको ये लगता है कि इनके नहीं, इनको गोली मार दे रहे हैं ये। एक तरफ तो अमित शाह 2 सिलेंडर देने की बात करें, क्या लगता है कितना असर? जिन लोगों को दीपावली होली में मिल गया है, यहाँ भी तो घोषणा किए थे। उपचुनाव में बिल्कुल क्लीन चिट हो जाएगा, इनका कुछ होने वाला नहीं है। मिल्कीपुर का जिक्र किया, लगातार योगी आदित्यनाथ बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं मिल्कीपुर के लिए, ऐसा क्यों? क्या जननायक हैं राहुल गांधी जी और वो जनता की नब्ज को समझते हैं। अब ये जीत का अभिप्राय बनेगा और उसका सबसे पहला उदाहरण ये हरियाणा देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यूपी में उपचुनाव को लेकर क्या माहौल है? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज़ कर दी है। वहीं अगर मैं बात करूं विपक्ष की तो 10 सीटों पर पूरी दावेदारी ठोक रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर लोगों के बीच क्या माहौल है, क्या कुछ सोच रहे हैं उपचुनाव को लेकर, जान लेते हैं। सर, उपचुनाव है, क्या मुद्दे होंगे इस बार जनता के बीच और क्या माहौल है? देखिए, ऐसा है कि आपने लोकसभा चुनाव देखा ही, जनता का मूड भी देखा उसमें, और पूरी जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। उपचुनाव में भी पूरी जनता इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी और इस भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट होंगे इनको बुरी तरीके से हराने का काम जनता करेगी। और इनके साथ कोई है नहीं, क्योंकि ये कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। केवल लड़ाने का, केवल जातिवाद, केवल धर्मवाद के बात पे इनका काम रहता है और कुछ नहीं है। लेकिन अब सर ये भी तो कह रहे हैं कि भाई हमने इतना काम किया है, विकास, माफियाओं को, गुंडागिरी, सब अपराध खत्म कर दिया है। देखिए, ऐसा है, इनके माफिया सब जिंदा हैं। जिनको ये लगता है कि इनके नहीं, इनको गोली मार दे रहे हैं ये। और कौन सा विकास है? स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें आपने अयोध्या में भी देखी, लखनऊ में भी देखी। गड्ढे हो जा रहे हैं बीचों बीच, यूनिवर्सिटी के सामने इतना बड़ा गड्ढा हो गया, आदमी गिर के मर जाए। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ झूठ बोलने का काम है और जनता इनको जान चुकी है और फिर से इनको हराने का काम जनता करेगी। सर, हरियाणा में भी चुनाव है, वहाँ पर राहुल गांधी का रथ यात्रा निकाल रहे हैं, प्रियंका गांधी भी वहाँ पहुँची हुई हैं। दोनों बहन भाई अमेठी में भी जब पहुँचे थे तो एक बार नज़ारा बदल गया था चुनाव का। इस बार क्या लग रहा है, क्या वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके लौटेंगे? पूरी तरह से अब की बार कांग्रेस की वहाँ गवर्नमेंट बनने वाली है और आप देखिएगा फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट वहाँ बनेगी और ऐसे साफ होगी भारतीय जनता पार्टी कि उनका पूरा सुपड़ा इस तरह से साफ होगा कि जैसे थी ही नहीं कभी भाजपा वहाँ पे। और हरियाणा में पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। हरियाणा में नहीं, इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में भी बना हुआ, झारखंड में भी बना हुआ। अब इनको ख़त्म कर दे। देखिए, अगर दिल्ली में चुनाव हो जाता तो दिल्ली में तो है ही नहीं, फिर भी साफ हो जाएंगे ये, और कहीं इनका माहौल नहीं बनने वाला है। और कांग्रेस की सरकार हर जगह बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार हर जगह बनने वाली है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर क्या माहौल है? माहौल तो वही लोकसभा चुनाव वाला है और जनता इस बार जो है कांग्रेस को जिताएगी, गठबंधन जीतेगा हमारा। और एक तरफ तो अमित शाह 2 सिलेंडर देने की बात करें, क्या लगता है कितना असर? जिन लोगों को दीपावली होली में मिल गया है, यहाँ भी तो घोषणा किए थे कि दीपावली होली में देंगे, तो जनता यहाँ की पूछ रही है कि हमारा सिलेंडर कहाँ है। तो अब सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो जहाँ इन्होंने घोषणा की है वहाँ भी खबर पहुँच गई है कि इन्होंने कहीं दिया नहीं है। अगर दिए होते तो इनकी बात पे विश्वास जनता कर लेती, लेकिन यूपी में बोला था, यूपी में इन्होंने कुछ नहीं दिया, एक भी सिलेंडर दिया नहीं। आपको मिला? नहीं, लोग गरीब बस्तियों को कह रहे थे देंगे, अनाज देंगे, तो और अनाज तो चलिए मिल रहा है, लेकिन गैस की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी त्यौहार पे किसी को मिला हो। हाँ, बोलते हैं कि हम देंगे, लेकिन त्यौहार आके निकल भी जाता है, सिलेंडर खाली का खाली रहता है। अभी तो कश्मीर में जाके कह के आए हैं हमेशा। वही मैं कह रहा हूँ, सब जुड़े हुए हैं। देखिए, उनका जुमला देना उनका काम है और मैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक ऐसा क्या किया है पब्लिक के लिए। 10 साल से है, पब्लिक ने 10 साल दिया और फिर अभी चुनाव जिताया है लोकसभा का, पब्लिक ने उनको। ठीक है, वो सरकार बनाए हैं, भले भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, और इनका ग्राफ धीमे धीमे गिर रहा है, तो इन्होंने जनता के लिए तो कुछ किया नहीं है।
अगर किया होता जनता के लिए तो जनता आगे सोचती। और रही उपचुनाव की बात, तो उपचुनाव में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे जनता के पास? क्या किए हैं आप बताइए? कुछ किया हो उन्होंने जनता के लिए? आज हर तरह से व्यक्ति परेशान है, कोई भी हो, नौकरियां नहीं हैं। आप सिलेंडर की बात करते हैं, जैसे दोनों ने कहा 2 सिलेंडर देंगे, पहले एक ही सिलेंडर तो सही से दे दें भाई। कांग्रेस ने तो कहा है कि हम भाई 500 रुपये में सिलेंडर, 400 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो वो तो दे रही है। जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे सिलेंडर दे रही है सस्ते रेट में। उसके बाद पेंशन बहाली कर दी है, और जो भी है और जितनी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं दे रही है। बस यात्रा फ्री दे रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस सरकार जब दे रही है तो कांग्रेस की सरकार तो बननी है, निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उपचुनाव में बिल्कुल क्लीन चिट हो जाएगा इनका, कुछ होने वाला नहीं है। और लोग हैं सर से पूछ लेते हैं, सर क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल होगा उपचुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी हालिया में घटना घटी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, और वो बहुत विभत्स घटना थी। उस घटना का आप जिक्र कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपने देखा हालिया कि देश में 10 साल से जो आज 12 साल हो गया, मतलब जो हिंदुत्व का डंका बजता था। अभी तिरुपति बहुत धार्मिक और आस्था का केंद्र रहा, वहाँ पर लड्डू की क्वालिटी बड़ी अच्छी नहीं पाई गई। उसमें तमाम तरह की मिलावट, उसमें ऐसी मिलावट थी कि जिस पर 1857 में इस देश के अंदर उबाल आया और गदर हो गई थी। उसमें ऐसे तत्व थे। और आज इस सरकार के अंदर अगर उस चीज़ को लेकर बहुत साधारणता तरीके से उस बात को दबाने का प्रयास किया गया। अभी राम जन्मभूमि में जब मंदिर का न्यास हुआ तो उस न्यास में भी वहाँ का प्रसाद बटा। उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप के ठगे से महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के पड़ोस में शक्लें देख रहे हैं। और ये जो हरकत हुई ये भाजपा की पोषित हरकत थी, क्योंकि वो कंपनी को भी लेके, तो कहीं ना कहीं उसका असर, जैसे आपके अभी फैजाबाद पुराना और नया अयोध्या में जो मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव होंगे, अभी आपके फूलपुर में चुनाव होंगे, अभी आपके बिजनौर में जो मीरापुर के चुनाव होंगे, इन चुनावों के अंदर इस बार हिंदू और मुसलमान धार्मिक उन्माद से कहीं ऊपर उठकर अपने मुद्दों के साथ खड़ा है। और इस बार 10 की 10 उत्तर प्रदेश की सीटें इस बार इंडिया गठबंधन निकालेगी। आपने मिल्कीपुर का जिक्र किया, लगातार योगी आदित्यनाथ बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं मिल्कीपुर के लिए, ऐसा क्यों? क्या देखिए, वो अब उनको डर है ना। कारण ये है कि जो छाप अयोध्या ने 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनमानस के मस्तिष्क पर छोड़ दिया, उसका ये लोग डेंट कंट्रोल चाहते हैं मिल्कीपुर से, जो उनको नहीं मिलने वाला, जो इनको वहाँ से मिलने वाला नहीं है। अगर वो सपा के खाते में गई या उसको कांग्रेस लड़ी, जो भी लड़ेगी, और दोनों पार्टियां इतनी गंभीरता से लड़ेंगी कि उत्तर प्रदेश की 10 में से इनको एक सीट नहीं मिलेगी। सर, हरियाणा की अगर चुनाव की बात करूं, विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चित हरियाणा है। इसकी वजह क्या है, और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां से उखाड़ फेंकने की ठान ली है? राहुल गांधी ने रथ यात्रा निकाली है और रथ यात्रा से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ निश्चित जान लीजिए कि जब भी जन जागरण करना पड़ता है, जन जागरण बंद कमरों से बैठकर नहीं होता। जननायक हैं राहुल गांधी जी, और वो जनता की नब्ज़ को समझते हैं, और जनता से कनेक्ट होने के लिए वो 24 घंटे प्रयास करते हैं। कहीं यात्रा पर रहेंगे, कहीं सार्वजनिक स्थलों पर वो पब्लिक से मिलते हैं, जनता से उनके दुख दर्द साझा करते हैं, उनकी समस्याओं को वो निजी समस्या समझकर समझने का और उसका निराकरण का प्रयास करते हैं। अब पूरे देश में अगर कोई ये कहे कि नेतृत्व या सत्ता के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति, तो वो चुनाव ये देश की जनता कर चुकी है। वो किसी प्रदेश के अंदर भी चुनाव हो, राहुल गांधी जी का सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पदार्पण ही अब ये जीत का अभिप्राय बनेगा, और उसका सबसे पहला उदाहरण ये हरियाणा देने जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए, लोगों के बीच उपचुनाव और जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ कहना है? और भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, और मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो उपचुनाव में जिस तरह से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन नज़र आ रहा है, उससे साफ है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश यानी यूपी की 10 सीटों पर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।